मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हमारी इस नई वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर नंबर 1.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे। जैसा कि हमने अब तक कॉन्सेप्ट के कुछ पहलुओं को देखा और जाना समझा कि क्या थे स्वतुल्य संमित और संक्रामक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसा कि एनसीईआरटी पैटर्न के चैप्टर नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य संमित और संक्रामक है। जिसमें से ये उनके पांचों क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों में हम आपको 4 सवाल करके दिखाएंगे। ये पांचवा क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना होगा, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन से ही पहले से ही स्क्रीन शॉट्स ले लेंगे जिससे आप ये सवाल को कर सकें। आइए हम इन सवाल को एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको अब मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड काफी छोटा है, क्योंकि मेरे पास किताब है इस समय। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए समुच्चय दिया गया है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 और रिलेशन क्या दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन है, वही 4 सवाल हम करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे और कितने तरीके हो सकते हैं और भी हम आपको ये भी बात दिखाएंगे। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम आपको इसको और भी आसान करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, क्रमित गुणन करने के बाद उसमें से कुछ क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, ऐसा मैंने आपको बात बताई हुई थी। सेम वो प्रोसेस हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो प्रोसेस कैसे बनेगा, तो आइए, ये समुच्चय निर्माण विधि है। इस समुच्चय निर्माण विधि को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको एक बात और दिखा देंगे यहाँ पे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये मुझे ए पता है, तो ए क्रॉस ए निकालना अनिवार्य। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए के जो भी एलिमेंट मिलेंगे हमको, ठीक है, जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो सबसेट होना चाहिए। तो आर ए में संबंध कहलाता है, जो कि मुझे पहले से ही ये बातें बताई जा चुकी है। आर जो है ए में एक संबंध है जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तक ही और वेरीफाई होगा। तो आइए यहाँ पे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर रूप में लिखने पर अब देखिए, रोस्टर रूप में लिखने पर तो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं इसको एरो रूप में दिखाऊं, सपोज करिए, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा। तो यहाँ 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 14 तक। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक। तो 14 तक जाएंगे। सबसे पहले आर, इसमें एक्स की वैल्यू यहां से 1 प्रोवाइड कराएंगे। जैसे 1 प्रोवाइड कराएंगे तो निकालिए 3x, यहाँ एक्स की वैल्यू मैंने 1 प्रोवाइड करवाया, माइनस वाई बराबर 0, वाई उधर हो जाएगा, वाई इक्वल टू 3। तो ए का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से। तो यहाँ पे 1 ये ऐसा मिलेगा। फिर x की वैल्यू अगर मैंने 2 प्रोवाइड कराया तो 2 3 जा 6 होगा। नहीं, देख लो, 3 मल्टीपल 2 माइनस वाई बराबर 0, 6 माइनस वाई बराबर 0, अर्थात वाई इक्वल टू 6 हुआ। तो ये मिल गया। फिर 3 लिख करके 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 15 यहाँ 14 तक ही है, तो ये हम 15 नहीं लेंगे, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि
देखिए आपको पता है जो पहला होता है, पहले वाले जितने एलिमेंट हैं इनको हम प्रांत कहते हैं, और दूसरे वाले जितने सारे एलिमेंट हैं उनको हम सहप्रांत कहते हैं। लेकिन इसमें जो पहले वाले समुच्चय से संबंधित हो उसको परिसर कहते हैं। ये बातें क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इनका संबंध सिर्फ इतने क्रमित युग्म जो है वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम सतुलता चेक करेंगे। सतुलता के लिए सभी एलिमेंट स्वयं से ही परिभाषित होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वयं से परिभाषित कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले एक ही ले लेते हैं, एक पर ही देख करके बता देंगे। कहीं पर भी मना करेगा तो हम उसको मना कर देंगे कि नहीं है, सतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर सतुल्य नहीं है। ये पहली बात हो गई। सेकेंडरी आती है सम्मित की। अब देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दिख रहा है आर में, और ये बिलोंग लगता है, तो इसका मतलब क्या है 1,3 आर का एक सदस्य है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। अब सम्मित में क्या करते हैं, हम इसको पलटते हैं। तो यहाँ 3,1 हो जाएगा जैसे पलटेंगे। अब देखिए कहीं पर है, नहीं दिख रहा है। इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक में मान लीजिए मैंने 1,3 लिया, बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1,3 दिख रहा है, कोई 3 शुरू हो रहा है, हाँ। 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब 1,3 हो गया, 3,9 हो गया। तो देखिए, तो तीसरी क्या बात थी, 1,9 कहीं पर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। आर संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। तो लिखेंगे उपयुक्त संबंध ना तो स्वतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक है। ये आपका हो गया जवाब। तो बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए बताना, जो हमारे स्कूल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी वो पूछ सकते हैं। वो यहाँ पे डरेंगे नहीं, क्योंकि इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये काफ़ी हार्ड चैप्टर भी लगता है बच्चों को। एक्चुअली हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चों को हार्ड लगता है, तो ध्यान रहे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बच्चे जल्दी इसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो आइए आपको हम सेकंड सवाल करके दिखाते हैं, तो आपको सारी बातें और हो जाए क्लियर। ये थी पहले की सॉल्विंग थी। तो यहाँ पे मुझे एक बात तो मालूम हो गई, ना सतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, और 2 में क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज करिए हम समुच्चय कहते हैं, माना a बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, राइट। एक बात तो ये दिया गया है, समुच्चय एक बात ये हमको दिया गया है, और सेकेंडरी रिलेशन क्या दिया गया है ये भी ध्यान देंगे। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 कामा एक्स इज लेस देन 4। ये हमको संबंध दिया गया है, ये चीज हमको इतना पता है। और प्राकृतिक जानते हो क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, राइट। मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, तो सबसे पहले सॉल्विंग के देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्याएं बोल रहा है, और आपको ये भी मना कर रहा है कि जो आपका यक्स है पहला घटक, ठीक है, वो 4 से कम होना चाहिए, 4 से
कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रोस्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको रोस्टर करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। रोस्टर के रूप में लिखने पर जब रोस्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ आर इक्वल टू क्या क्या बनेगा, सेम वही जैसे मैंने पहले हल किया हुआ था। एक्स की वैल्यू यहां से उठाएंगे हम, तो मैंने क्या बताया, एक से शुरू होती है, 1 2 3, तो एक रखेंगे सबसे पहले। जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6। देखिए, अरे यही तो है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 + 5 अर्थात y इक्वल टू 6। तो 1, 6 यहां रखेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आप पढ़े हैं कार्तिकल क्लास 10th में, रेने दिकार्ते का। ये होता है भुज, ये होता है कोटि। एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। तो यहां पुट करिए, देखिए वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहां पे मैंने रखा 2, क्योंकि 4 से कम लेना है ना, 2। तो सेकंड क्या आएगा, 7। अब देखिए यहां पे रखेंगे 3, ये हो जाएगा 8। अब मैंने इतना लिया, क्यों लिया, यहाँ पे देखिए एक और भी आपको कंडीशन दे दिया हुआ है कि आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो 4 से कम ही होनी चाहिए। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 4 से पहले कौन कौन सी, सिर्फ 1 2 3 ही है, इसके अलावा है नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 ही ले पाएंगे हम। और वाई तो वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 6 7 8, जो कि ये एब्सोल्युटली ये भी प्राकृतिक संख्या ही है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए, ये आर जो है एक राशि ए में परिभाषित हो गया। अब आइए यहाँ पे चेक करेंगे, फिर भी कोई भी, क्योंकि मुझे पता है स्वतंत्रता क्या होती है कि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही परिभाषित हो। यहाँ प्रत्येक अवयव तो भैया ताकि संख्या अनंत तक जाएंगी, तो प्रत्येक अवयव की बात सबसे पहले हम एक ही अवयव देख लेते हैं, क्या वो दिख रहा है। तो सबसे पहले के लिए 1, 1 है, इसमें नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड बात सबमिट चेक करेंगे। अब देखिए 1, 6 बिलोंग्स टू आर, 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। पलटे के यहां पे कहीं पे दिख नहीं रहा 6, 1। आर सम्मित नहीं है। आर सम्मित नहीं है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, 1, 6 के बाद 6 से कोई चीज यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं है, तो इसको हम संक्रामक भी नहीं कहेंगे। ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो नहीं है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक की भी कोई चीजें यहाँ पे हमको नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो आप यहीं पर ही आप बोल सकते हैं 1, 6 और 6 से कुछ चीजें स्टार्ट ही नहीं हो रही हैं, तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है आर ना स्वतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये बात समझ में आपको नहीं आ रही है, मैंने हिंदी में ही लिख दिया हुआ है, तो इसको आप मैंने एक बार और करके, आइए हम रोस्टर में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, राइट। चलिए ये आपकी सॉल्विंग हो गई। मैंने यहाँ पे 2 आपको करके दिखा दिया हुआ है, तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये 6 के बाद 6 से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि 3 अंक यहाँ पे टच करेगा। तो इस डिवीजन से हम यहाँ पे संक्रमक नहीं दिखा पाएंगे, और संक्रमक होगा भी नहीं, क्योंकि अगर संक्रमक होता तो ये 6 से कोई ना कोई चीज शुरुआत से हो जाती। चलिए आइए सवाल नंबर 3 हल करते हैं हम। और सवाल नंबर 3 है। 3 में देखिए पहले क्या क्या पता है। सबसे पहले पता है समुच्चय ए इक्वल टू, यहाँ पे ए इक्वल टू हमें पता है 1 2 3 4 5 6 तक। ध्यान दीजिए
सवाल मैंने ऊपर से आपको बताया था पहले ही। और उसके बाद क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। y भाज्य है x से। तो अब देखिए क्वेश्चन ये है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमको ये पता है, तो संबंध जो r होता है, जब तक इसका क्रमित गुणन हम जानेंगे नहीं तब तक संबंध, कहने का मतलब इसका क्रमित गुणन a क्रॉस a होगा तो r a में संबंध कहलाएगा। कुछ ऐसा ही परिभाषा हमने पढ़ा हुआ था। और ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सी भाषा में खुद ही आपको दिखाते हैं निकाल करके। मुझे क्रमित गुणन करना करेंगे क्योंकि 6 एलिमेंट हैं, जब मल्टीप्लाई कराएंगे 6×36 करीब काफी लंबा जाएगा। तो आइए आपको यहीं पर ही हम सारी बातें वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर रूप में लिखने पर। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या क्या होगा आइए दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों y भाज्य है x से, यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे x और y, ठीक है, जो भी वैल्यू लेंगे भाग देने पर, मतलब x से भाग देने पर y को कट जाना चाहिए। ये बात ध्यान रहे, हम भाग किसे देंगे, x से। कहने का मतलब ये है y भाज्य है x से तो y बटा x होना चाहिए। x से भाग करें y विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले एक लेंगे, 1,1, ध्यान दीजिए 1 1 जा 1 कट जाएगा, 1 ये भी 1 3 ये भी 1 4 1 5 1 6। अभी तक देखिए मैं पूरा लंबा नहीं कर रहा हूं, वैसे मैं बैक की वजह से गलतियां ना होनी पाए, ध्यान रहे। तो देखिए 1 से सभी लोग कटेंगे, ये बात तब सबको मालूम हो गई, कट जाएंगे ना। अरे 1 1 जा 1, y देखो हो रहा है विभाजित, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, हो रहा है विभाजित ना। अब आइए यहां पे 2 किया 2, अब जब मैंने 2 किया तो 2 अगर मैं यहां पे 1 करूंगा तो 1 में जाएगा नहीं, 2 1 जा 2 कट गया। अरे पहाड़ा आप ध्यान देंगे, वही पहाड़े वाली बात रखते चले जाएंगे। अब 2 2 जा 4, ध्यान रहे पहाड़े वाली बात, 2 3 जा 6, 6 ही तक है, उसके आगे नहीं जा पाएंगे हम, ठीक। अब ये हो गई, अब विभाजित होगा 3,3, 1 जा 3। अब यहां पे क्या होगा 3 6, अरे 3 2 जा 6, पहाड़ा मैंने आपको बताया टेबल के हिसाब से चलिए, एकदम गलत नहीं होगा, आपको क्रमित बनाने में गलतियां ही नहीं होगी, ठीक है। यही सबसे आसान है। एक का मैंने पहाड़ा लिया क्योंकि एक सभी में विभाजित होगा। अब 2 के लिए तभी काट पाए जब 2 के पहाड़े के रूप में बने, तो यहाँ पे 4 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, या स्वयं 2 ले सकते हैं। और 3 में या 3 ले पाएंगे या 6 ले पाएंगे, जो 3 के पहाड़े में आपको मिलेगा। अब देखिए 3 के बाद अभी 4 भी है, तो 4 हो सकता है। 4 के बाद दूसरा 8 है नहीं यहाँ पे, 5 देखिए, 6 देखिए, बस ये आपके रोस्टर रूप में हो गए, जो कि इनसे आपको ये बातें मालूम हो जाएगी y भाज्य है x से। अब आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या क्या s तुल्य है। तो मैंने क्या बताया था, सतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें समुच्चय के जितने एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं समुच्चय के, वो क्या हो, स्वयं से ही परिभाषित हो, प्रत्येक अवयव स्वयं से परिभाषित हो। तो यहां पे चेक करिए, देखिए 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 बिलोंग्स टू आर। दिखा ये आपको सभी दिख गए, आर स्वतुल्य संबंध है। पहली बात आ गई यहां पर। देखिए बच्चों, अगर हम रोस्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे तो स्वतुल्य सम्मित को बहुत जल्दी ही दिखा देंगे, ठीक है। और जब रोस्टर में सवाल कन्वर्ट करने लायक नहीं रहेगा तो भी हम अपने लैंग्वेज माध्यम से भी दिखाएंगे तो भी सही माना जाएगा वो। और सेकेंडरी स्वतुल्य के बाद क्या आता है, सम्मित। तो मेरे बच्चों देखिए 1 2
मैंने एक एक देखिए, इनको लेंगे तो ये तो कोई मतलब नहीं है, अगर एक दो लेंगे तो दो एक आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, अगर इसमें कोई भी एक मना कर देगा तो उसको हम सम्मिलित नहीं कहेंगे। मतलब सभी अवयव के लिए वेरीफाई होना चाहिए। जो तीनों संबंध मैंने आपको दिखाया हुआ था कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे आप ये बात गौर करना, प्रत्येक अवयव वेरीफाई होना चाहिए। अगर अवयव वेरीफाई नहीं है तो उसको हम संबंध में नहीं रख सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आई चेक करते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 1, 2 इसमें दिख रहा है। अब सम्मिलित में क्या होता है, हम पलट देते हैं, जब पलटेंगे 2, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो वैसे ही मालूम हो रहा है, दो जो है एक से विभाजित ही नहीं होगा, दो का कोई पहाड़ा पड़ेंगे एक आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहां पे देखिए 2, 1 कहीं पर है? नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू आर। आर सम्मिलित नहीं है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे 1, 2 ले लिए। चलिए अब इसी 1, 2 पर ही हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पे एक बार फिर से 1, 2 लिया, 1, 2 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है। अब ऐसे कोई अंक उठाइए, यहां से ऐसे कोई लीजिए जो 2 से शुरू हो रहा हो। यहां पे देखिए 2, 4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1, 4, ये 1, 4 यहां बनेगा। 1, 2, 2 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये बच रहा है 1, 4 बच रहा है। अब 1, 4 कहीं पर है? बिल्कुल है, बिलोंग्स टू आर। देखिए ये बात वेरीफाई हो गई। लेकिन कोई और देखिए, अगर मैं 1, 3 लेता, अगर मैं 1, 3 लेता तो 1, 3 लेने के बाद 3 से कोई लीजिए 3, 3 तो लास्ट में फिर 1, 3 आता तो भी बात वेरीफाई हो जाती। क्लियर? अगर मैं यहां पे 1, 4 लेता, सपोज करिए, अगर मैं यहां पे 1, 4 लेता तो 4 से स्टार्ट, 4, 4 लास्ट में फिर से 1, 4 आता, बात वेरीफाई होती। तो यहां पे जितने भी हैं, हम कोई भी पहला एक उठाएंगे तो हमें अपनी बातें वेरीफाई हो जाएंगी। ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। तो अतः आर संक्रमक संबंध है। उपर्युक्त संबंध, उपर्युक्त संबंध संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है। किंतु सम्मिलित नहीं है। ये आपकी हो गई सोल्विंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखा देते हैं हम। आप लोग घर पे एक बार करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। और सवाल नंबर 4 हम करके आपको दिखा देते हैं। इसमें सवाल नंबर देखिए बेटा 4 क्या है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जड़ पता है, जड़ को हम देखिए पूर्णांक बोलते ही हैं। यहां मैं जड़ ही मान करके पूर्णांकों समुच्चय लिख दे रहा हूं, पूर्णांकों का समुच्चय। और यहां पे हमको आर रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो मेरे बच्चों, ये तो मुझे सवाल में रिलेशन दिया गया है, लेकिन आइए थोड़ा एक बार हम आपको फिर से पूर्णांक के बारे में बताते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जैसे देखिए, ये मेरी नंबर रेखा पे जब दिखाते हैं, ये 0 होता है, ये नेगेटिव एरिया होती है, ये पॉजिटिव एरिया होती है। ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की सभी पूर्ण संख्या
पूर्णांक होंगी। ये बात हमेशा आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक की सभी पूर्ण संख्या, जिसको हम एक ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली नोट कर दे रहे हैं बराबर डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 अनंत तक। क्लियर? ये तुम्हारे पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। और सेकेंडरी, अब देखिए यहाँ पे रोस्टर में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे अगर, तो काफी लंबा हो जाएगा। वो आपको भी मालूम हो गया होगा कि अनंत संख्याएं हैं, लंबा क्या होगा, असंभव है रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए। कितना, कहां तक करेंगे आप? ठीक है, तो आइए इसको और भी इसी तरीके से आपको दिखाने करेंगे प्रयास, जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाइए और कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया आप लैंग्वेज में भी दिखा पाओगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्विंग क्या होगी। सबसे पहले हम दिखाते हैं सतुल्यता। तो सतुल्यता में देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर x माइनस वाई में हम दोनों पहले एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब क्या है कि जैसे दोनों एलिमेंट बराबर होंगे, आई दिखाता हूं। देखिए तो यहां पे अगर मैं पहली बात x माइनस एक्स कर दूं, सपोज करिए x माइनस एक्स कर दूं, तो बराबर 0 हो जाएगा। 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक ही है। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 0 एक पूर्णांक है। तो कह सकते हैं x कामा x बिलोंग्स टू r। x कामा x बिलोंग्स टू r। r एक सतुल्य संबंध है, अब देखिए सेकेंडरी बात आते हैं इस प्रतिबंध में। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, इसे बोलिए मत। प्रतिबंध के अनुसार, प्रतिबंध के अनुसार क्या है? x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यही है ना। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। मेरे बच्चों, चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वो सब पूर्णांक में ही गिनती होगी। ध्यान दीजिए वहां पे एक पूर्णांक होगा। तो यहां पे अगर एक्स ये दिया गया है तो यहां पे y एक्स भी बिलोंग कर जाएगा r से। अरे मेरे कहने का मतलब, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान लूं, y की वैल्यू 2 मान लूं, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। और इधर आएंगे 2 माइनस 1 बराबर 1, तो दोनों ही पूर्णांक ही होंगे। तो कहने का मतलब है r सममित संबंध है। अब देखिए प्रतिबंध के अनुसार प्रतिबंध में जैसे देखिए यहां पे 2, और देखिए संक्रमण में 3 एलिमेंट कम से कम होते हैं ना। तो 3 एलिमेंट में जैसे सपोज करिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और y माइनस जेड एक पूर्णांक है। मतलब सपोज करिए कि माना ये तो बात दी गई है, यहाँ पे एक्स वाई ये तो बात दिया गया है, ये बात मैंने अभी अपने पास से मान लिया कि चलो मान लेते हैं ये भी एक पूर्णांक है। तो देखिए इन दोनों को अगर हम आपस में कहते जोड़ दिया जाए, सपोज जोड़ दिया जाए, तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। ध्यान दीजिए, अरे वैसे भी होगा, आप संख्या भी मान के लगा सकते हैं। अर्थात x कामा जेड बिलोंग्स टू r। अतः r संक्रमक है। उपर्युक्त संबंध r स्वतुल्य सममित और संक्रामक, अतः यह एक
तुल्यता संबंध है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।